students, welcome to the sixth video of this chapter Sustainable Management of Natural Resources। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्स की और उसको कैसे सस्टेनेबली मैनेज आप कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो वाटर फॉर ऑल। नाउ जल्दी से हम लोग बातें करते हैं कि वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल लाइफ। यस, ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में बात की है, वाटर साइकिल की बात की है और वाटर पोल्यूशन की भी बात की है। So water scarcity is directly proportional या directly responsible for acute poverty. So if you look at some African nations जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, चाहे वहाँ पर oil resources बहुत हो, but still there are some places where अगर पानी कम है तो बहुत गरीबी है। This is very obvious. Why? Because water is the basic necessity. अगर water नहीं होगा तो वहाँ पर industries भी नहीं होंगी, water नहीं होगा ज़्यादा तो एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा, लोग भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं रहेंगे और जो रहेंगे भी वो भी काफ़ी गरीब होंगे। सो वाटर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। बट रेन्स इन इंडिया, ना इंडिया में रेन पड़ती है तभी वाटर आता है, रेन कम अगेन। यस, सो जब बारिश होती है वो ही हमारे लिए रिप्लेनिशमेंट लाता है। जैसे डैम्स भर जाते हैं, नदियां फ्लो होने लग जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। सो रेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री। नाउ यस, स्नो मेल्ट होता है समर के टाइम पे तो भी गंगा में, यमुना में, इंडस में पानी आता है, बट वो मोस्ट ऑफ द इंडिया के लिए मोस्टली रेन्स इन द मॉनसून्स ही वाटर का रिसोर्स है, वाटर का सोर्स है। सो दैट वाटर इफ यू सी इज सफिशिएंट, ओके। बट होता क्या है कि अगर आप देखो कि ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वहां पर वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है। यस, देर आर प्लेसेस इन कोस्टल कर्नाटक वेयर देर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, वहां पर बहुत बारिश होती है बट फिर भी वहां पर फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। सो कॉलेजेस को लंबी छुट्टियां दे देते हैं बिकॉज देर इज नो फ्रेश वाटर। सो बोलते हैं कि आप घर जाओ, यहां पर अब पानी नहीं है समर में। सो यस, दिस इज द ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज ऐसे तो आपको लगेगा इतनी रेंज हुई तो फिर पानी बहुत होना चाहिए, बट रेंज तो बहुत थोड़े से महीनों के लिए होती है, 3 महीने 4 महीने, बट बाकी 8 महीने आप पानी को कैसे मैनेज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही हम इस वीडियो में देखने वाले। Loss of vegetation, diversion for high water demanding crops, pollution from industrial effluents and urban waste result in loss of fresh water. Yes, हमारी नदियों में बहुत पानी है, हमारे ग्राउंड में बहुत पानी हो सकता है, बट लॉस ऑफ वेजिटेशन से वो वाटर परकोलेट ही नहीं होगा सॉइल में, वो फ्लो ऑफ हो जाएगा। सो वेजिटेशन होना बहुत जरूरी है जिससे वाटर सीप इन होता है ग्राउंड में। अगर वेजिटेशन कम है तो वो पानी बह जाएगा। यस, टॉप सॉइल निकल जाएगा, रॉक्स एक्सपोज हो जाएंगे। अगर एक बार रॉक्स एक्सपोज हो गए या हार्ड रॉक्स या स्मॉल रॉक्स ये सब अगर एक्सपोज हो गए तो पानी अंदर सीप नहीं हो पाएगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। डाइवर्जन फॉर हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स। नाउ अगेन सी, आई हैव वाटर इन माई टैंक एट होम, बट अगर मेरे पास कम पानी है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वाटरिंग करना चाहिए बहुत ज़्यादा? क्या मुझे कोकोनट का प्लांट उगाना चाहिए? क्या मेरे पास अगर पानी कम है तो क्या मुझे दिन में 2-2 3-3 बार नहाना चाहिए? नहीं। सो सिमिलरली अगर आपके पास देश में या स्टेट में या शहर में पानी कम है, पानी सफिशिएंट है, बट अगर आप उस पानी के साथ राइस क्रॉप उगाने वाले हो, पैडी क्रॉप, आपको पता है बहुत पानी लगता है, तो अगर आपके पास पानी है और आप पैडी क्रॉप उगा रहे हो और फिर साल के 2 महीने लास्ट में बारिश के पहले आपके पास पानी ही नहीं है और आप कुछ भी उगा नहीं पा रहे हो, सो इज दिस अ स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन वाटर रिसोर्सेज? नो, यू आर नॉट यूजिंग द वाटर रिसोर्सेज केयरफुली बिकॉज आप लोगों ने मैनेज नहीं किया। आपका वो वाटर रिसोर्स जो सफिशिएंट था वो आप यूज नहीं कर पाए। पहली बात तो आप उसको ग्राउंड वाटर में परकोलेट नहीं कर पाए, फिर उसके बाद जो स्टोर्ड भी था डैम्स वगैरह में उसको भी आपने दूसरे क्रॉप्स उगाने में यूज कर लिया। सो दिस विल लीड टू लॉस ऑफ फ्रेश वाटर। दिस इज नॉट स्मार्ट। अगर आपके पास एग्जाम देने के लिए 3 घंटे हैं या 2 घंटे हैं
तो आप बड़ा ऐसे लिखोगे पहले नहीं, आप जो चीजें हैं उसको टाइम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करोगे जिससे सब चीजें हो जाए। सिमिलरली वाटर भी मेरे पास इतना ही है तो मैं इसको कैसे इक्विटेबली यूज करूं, रिस्पॉन्सिबली यूज करूं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड नॉट इन्वेस्ट वाटर इन सच क्रॉप्स जहां पर बहुत पानी लगता है, अगर आपके पास पानी की कमी है तो। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड अर्बन वेस्ट, तो ये भी हो जाती है बात। अभी मेरे नदी में पानी है, बट अगर वो नदी के पानी में पेंट इंडस्ट्री का वेस्ट आ गया, लेदर इंडस्ट्री का वेस्ट आ गया, केमिकल इंडस्ट्रीज का वेस्ट आ गया, तो वो पानी वेस्ट हो गया ना मेरे लिए, मैं यूज नहीं कर सकता। ना मैं क्रॉप्स में डाल सकता हूं, ना मैं पीने के लिए यूज कर सकता हूं, ना नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुछ भी यूज नहीं कर सकता मैं। सो इतना पानी होने के बावजूद वो वेस्ट हो गया, आई कुड नॉट यूज इट। सो इट्स लाइक सी में इतना पानी है बट मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज इट्स अ सॉल्टी वाटर। सो सिमिलरली नदी में इतना पानी है पर वो गंदा है, मैं कैसे यूज करूं। सो इंडिया में पानी की कमी अक्सर नहीं है, बट मिसमैनेजमेंट, वेजिटेशन लॉस करना, दिस इज मिसमैनेजमेंट। गलत क्रॉप्स गलत टाइम पे गलत लोकेशन पे ग्रो करना जिसके लिए ज्यादा पानी लगता है, दैट्स बैड मैनेजमेंट। एंड पोल्यूशन, दिस इज वेरी बैड। सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके अगर आप वाटर रिसोर्सेज में डालते हो तो वाटर रिसोर्सेज फिर भी यूज कर सकते हो आप, बट अगर आप अनट्रीटेड डाल दोगे देन इट विल बी अ ह्यूज वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम। 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस मैंने इस चैप्टर के डाले हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, आप वो देख सकते हो चाहिए तो। सो रिजल्ट्स इन अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इतना पानी होने के बावजूद भी मैं यूज नहीं कर पा रहा। नाउ डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स वर इनिशियली लोकली मैनेज्ड। सो देखो, अब हम जाते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में। तो पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं थे या फिर बड़े बड़े डैम्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग कैसे मैनेज करते थे? तो आपने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना है, जो हड़प्पा, मोहनजोदारो, राजस्थान, पाकिस्तान के पंजाब सिंध एरिया में, हरियाणा, गुजरात तक, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये कैसे मैनेज करते थे वाटर को? दे यूज्ड टू बिल्ड स्मॉल डैम्स, दे यूज्ड टू बिल्ड टैंक्स, कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम, ये लोग लोकली मैनेज करते थे और बेसिक एग्रीकल्चरल एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट द ईयर मैनेज हो जाता था। सी यू हैव टू रियलाइज कि पहले के लोगों के पास में बड़े बड़े पाइपलाइंस नहीं थे, बड़े बड़े इरिगेशन सिस्टम्स नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, फिर भी आपने देखा होगा कि ये हजारों सालों तक ये सिविलाइजेशन टिकी हुई रही। कैसे? बिकॉज दे यूज्ड टू मैनेज देयर वाटर वेल। डैम्स, टैंक्स, कैनाल्स बना के ये दूर दूर तक पानी भेजते थे और उनकी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट इतने सालों तक चलती थी। तो उनके पास में बहुत बड़े बड़े डीप टैंक्स, ट्यूब वेल्स या डग वेल्स खोदने के लिए उनके पास में कोई मैकेनिज्म नहीं था वेरी डीप। सो दे यूज्ड टू मैनेज ऑल दिस वेरी वेल। सो लोकली इसको मैनेज करते थे जिससे उनके थ्रू आउट द ईयर का काम हो जाता था। बिकॉज सी इवन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द रेनफॉल यूज्ड टू हैपन फॉर फ्यू मंथ्स, और रेनफॉल तो ज्यादा होती भी नहीं थी, सिर्फ समर में जो इंडस में जो पानी आता है स्नो मेल्ट होके उतना ही। सो दे डिड नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड अ लॉट ऑफ वाटर, बट दे यूज्ड टू मैनेज इट। यूज ऑफ वाटर वॉज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। ओके, पहले मैं इंडस वैली की भी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, बट इवन लाइक 200-300 years ago यूज ऑफ वाटर वॉज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं नदी के अपस्ट्रीम रहता हूं तो मैं वहां पर एक डैम बना के मैं ही पानी यूज कर लूंगा, मैं नीचे पानी छोड़ूंगा ही नहीं, सारा मैं यहां पर पैडी क्रॉप लगा दूंगा। नो, इट वॉज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, यू कुड नॉट डू इट एज पर योर विश। जैसे अभी ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना से आती है, तो चाइना ने उधर डैम बना दिया पहले। अब ब्रह्मपुत्र में पानी बहुत ज्यादा नहीं आता, और जब बहुत ज्यादा आता है तो एकदम से छोड़ देते हैं और फिर फ्लड्स हो जाते हैं, है ना। सो दीज थिंग्स आर नाउ हैपनिंग, बट पहले वाटर यूज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड था और ऑप्टिमम क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज करते थे। जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स मतलब अगर आपके पास पानी ज्यादा है तो भी आप यही वाला क्रॉप लगाएंगे बिकॉज नीचे भी लोगों को पानी चाहिए। अगर सारा पानी यही डाइवर्ट कर लोगे तो नीचे वालों को कुछ भी क्रॉप नहीं उगेगा। सो आप चाहे आपके पास पानी ज्यादा हो, चाहे आप डैम के पास हो, चाहे आपके पास पानी बहुत ज्यादा आता है, बट आप ये वाला क्रॉप नहीं लगाएंगे। सो दिस वॉज लोकली म्यूचुअली मैनेज्ड, वॉज थॉट अबाउट फ्रॉम जनरेशंस ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे जनरेशन से ये उनको एक्सपीरियंस आ गया कि मेरे पास इतना पानी है तो मैं ये चीज ग्रो कर सकता हूँ, वो चीज नहीं ग्रो कर सकता हूँ,
मुझे इतना पानी मैनेज करना चाहिए बिकॉज अभी बारिश नेक्स्ट टाइम कब आएगी पता नहीं, राइट। सो ये जनरेशन ऑफ एक्सपीरियंस से उन लोगों को पता चला कि ये कैसे मैनेज करना है। द कंसेप्ट ऑफ लार्ज स्केल डैम्स एंड कैनाल्स कॉज्ड निग्लेक्ट ऑफ लोकल मेथड। सो जब ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए, अगर आप अभी भी डैम्स के बारे में देखो तो दे आर 190, 80 वगैरह ईयर्स ओल्ड। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये डैम्स का कंसेप्ट ज़्यादा स्टार्ट हुआ। सो जब डैम्स का कंसेप्ट स्टार्ट होता है तो जस्ट इमेजिन इफ आई एम लिविंग डाउन स्ट्रीम और आपने अप स्ट्रीम ही डैम बना दिया, तो मेरे जो लोकल इरिगेशन मेथड्स है डाउन स्ट्रीम, मतलब बाद में जब नदी बहते बहते जब बाद में आता है, तो मैं वहां पर बैठा हूं और मैं सोच रहा हूं भाई पानी नहीं आ रहा इस साल। तो अब मेरे इरिगेशन मेथड्स है, इरिगेशन सिस्टम्स तो अब डिफंक्ट हो गए ना, मतलब अभी फंक्शन ही नहीं कर रहे बिकॉज पानी छोड़ ही नहीं रहा पीछे वाला, ऊपर वाला। सो ऊपर मतलब अप स्ट्रीम वाला जो गांव है, अगर वो पानी नहीं छोड़ रहा, उसने डैम बना दिया है, तो डाउन स्ट्रीम लोगों को कैसे मिलेगा पानी? सो जब लार्ज स्केल डैम्स और कैनाल्स बनने लग गए तो लोकल इरिगेशन मेथड्स या सिस्टम्स को निग्लेक्ट होने लग गया, बिकॉज वो सालों से एक्सपीरियंस है, वो जानते थे कि अभी ये क्रॉप लगाना क्योंकि ये पानी आएगा, अब पानी नहीं आ रहा तो कौन सा क्रॉप लगाऊं। सो इट कॉज्ड instability because of this large scale dams and canal system brought by British, और फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको करते रहे। अभी तक जो हमने देखा, देखो अभी तक हमने क्या देखा कि पानी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और कुछ कारणों की वजह से हम अनअवेलेबिलिटी कर रहे हैं। पहले हिस्टोरिकली लोग क्या करते थे, वो लोकली मैनेज करते थे और चीजें सब अच्छे से चल रही थी, पर फिर लार्ज स्केल डैम्स बनाए तो लोकल जो मेथड्स है वो डिफंक्ट हो गए, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी इसमें हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसका नाम है कुहल। कुहल बोलते हैं, कुल बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो उस तरीके से। सो हिमाचल प्रदेश में कुल सिस्टम है, कुहल सिस्टम है, विच इज बेसिकली लोकल कैनाल इरिगेशन सिस्टम। तो आपको मैं फोटोज दिखा रहा हूँ एंड होपफुली आप अगर आप यूट्यूब पे देखो तो आपको एक अच्छे वीडियोस भी मिल जाएंगे, मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा। सो ये क्या था, वाटर फ्लोइंग इनटू स्ट्रीम्स इज डाइवर्टेड इनटू मैन मेड चैनल्स लाइक कैनाल्स। सो सपोज ये छोटी सी स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तो नदियाँ वहाँ से स्टार्ट होती है ना पहाड़ों में से, तो वहाँ से जब पानी आता है तो मैं उसको खड्डे बना के, कैनाल बना के मैं उसको गांव गांव तक कैनाल्स पहुँचाता हूँ, छोटे छोटे कैनाल्स, उसको बोलते हैं कुल। सो वाटर मैनेजमेंट वॉज डन बाय कॉमन एग्रीमेंट। लाइक कैसा कॉमन एग्रीमेंट, जैसे अगर मैं ऊपर वाले गाँव में रहता हूँ तो मैं इन द क्रॉपिंग सीजन मैं ऊपर रहता हूं तो मैं पानी पहले यूज नहीं करूंगा, मैं पानी बाद में यूज करूंगा, पहले वो लोग यूज करेंगे जो नीचे रहते हैं, सो दैट उनको भी सफिशिएंट पानी मिले। देखो अगर मैंने ऊपर ही पानी बहुत सारा यूज कर लिया तो नीचे पानी पहुंचेगा नहीं ना, तो पहले उनको दे देते हैं क्रॉपिंग सीजन में, और फिर एक बार उनका काम हो जाए या फिर कुछ स्टिपुलेटेड अग्रीमेंट टाइम हो, उसके बाद में मैं यूज करना स्टार्ट करूंगा। सो ये कॉमन अग्रीमेंट था और उसका एक कॉमन केयरटेकर था जो जॉब पे रहते थे, 2-3 लोग, उनका नाम था कोहली। Yes, these people used to take care of the कुल system. Yes, they were, उनको जॉब्स देते थे वैसे। सो ये 300-400 साल पहले से ये सब चीजें चल रही है और अभी भी चल रही थी, बट आफ्टर HP गवर्नमेंट, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टुक ओवर, ये सब लोकल इरिगेशन सिस्टम डिफंक्ट हो गए, बिकॉज एज यू नो गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल करता है तो लोकल नॉलेज को वो यूज नहीं करते, तो फिर लोकल चीजें डिफंक्ट हो जाती है। फिर जैसे अभी भी कुछ जगह चल रहा है बट बहुत सारी जगह वो डिफंक्ट हो चुका है, बिकॉज पीपल आर नाउ डिपेंडेंट ऑन द लार्ज स्केल दिस डैम्स एंड कैनाल सिस्टम्स, राइट। तो ये कुल क्या सर्व करता था पर्पस, इट सर्व्ड इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट पर्पसेस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पानी जाता है तो इरिगेशन तो होता ही है कैनाल्स में से, बट ग्राउंड वाटर में भी वो रिप्लेनिशमेंट होती है, बिकॉज बेसिकली जब मैं इरिगेशन करूंगा तो मैंने उस गांव में जब पानी डाला जमीन में बिकॉज ऑफ द क्रॉप्स, वहां पर ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो गया। फिर जहां से वो बहता है पानी वहां पर भी सीप इन होता रहता है, तो वहां पर भी ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो गया। तो बेसिकली नदियां जहां से जा रही हैं उसके लिए मैंने एक चैनल्स, कैनाल्स सिस्टम बना दिया, गांव गांव तक जाता था। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें तो वो बहते हुए पानी से आटा भी या गेहूं भी पीस लेते थे। सो एक मशीन चलाते थे और 15 किलो या 20 किलो आटा वो 1-2 रुपए में वो लोग पीसने का सिस्टम वहां पर रखा हुआ है। सो इसके लिए भी एक केयरटेकर होता है। सो बेसिकली ना उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है और ना उनको कोई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट से
कोई हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज पानी आ रहा है बहुत सालों तक। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कब से है? 70 साल से, 80 साल से, या जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। बट इन लोग का सिस्टम तो 300-400 साल पहले से चल रहा है, एंड दे यूज टू डू इट, मैनेज इट वेरी वेल, राइट। एनीवे, सो हम लोग ये बात समझ गए कि वाटर इज वेरी नेसेसरी। उसको स्कैर्स जो दिखता है हमको पानी, वो किस कारणों से होता है? वो इन कारणों से होता है। और हिस्टोरिकली लोग कैसे मैनेज करते थे, और प्रेजेंट तरीके से हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो चलो इसको हम लोग अभी हटा देंगे, इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द न्यू सिस्टम ऑफ इरिगेशन, दैट इज डैम्स एंड कैनाल्स। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में वाटर हार्वेस्टिंग की। सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।